नमस्कार, विवेकानंद अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारतीय इतिहास के 100 एमसीक्यू हैं जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय राष्ट्र ने कदम रखा। इसका ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले कदम रखा यूरोपीय राष्ट्रों में। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है सभी वनडे एग्जाम के लिए। वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा। इसका ऑप्शन नंबर है डी, ये कालकट उतरा। समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय वास्को डी गामा जो जमोरिन शासक के समय पहुंचा। समुद्र मार्ग से आने वाला जो पहला यूरोपीय वास्को डी गामा जमोरिन वहाँ के शासक थे, तो उसके समय जो है ये कालकट पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कंपनी कौन सी थी। भारत में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कंपनी कौन सी थी। तो पहली व्यापारिक कंपनी थी, ऑप्शन नंबर बी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1600 ईस्वी में आई थी। 1600 ईस्वी में चार्टर द्वारा से स्थापित की गई थी। चार्टर के द्वारा इसे जो है स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच ये हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए है, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बीच युद्ध हुआ और रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी का युद्ध में किसने विश्वासघात किया था। प्लासी का 1757 में जो हुआ था, इसमें किसने जो है विश्वासघात किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए है, उनका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने विश्वासघात किया था। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से मिलकर सिराजुद्दौला को हराया था। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से मिलकर सिराजुद्दौला को हराया था, विश्वासघात किया था मीर जाफ़र ने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। जो बक्सर का युद्ध था वो कब लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में ये लड़ा गया था। अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच ये लड़ा गया था। तो किसके बीच ये लड़ा गया था युद्ध। अंग्रेज मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी। भारत में द्वैत शासन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी। ये शुरुआत की थी लॉर्ड क्लाइव ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी है, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ये शुरुआत की गई थी बक्सर युद्ध के बाद बंगाल में। नेक्स्ट है, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है। मैसूर का जो शेर है वो किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को कहा जाता है। अंग्रेजों से 4 युद्ध लड़े और चौथे युद्ध ये मैसूर का शेर जो कहा जाता है टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 4 युद्ध लड़े थे। चौथे युद्ध में ये 1799 ईस्वी में मारा गया था। चौथे युद्ध में भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की थी। भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो जो अस्थाई बंदोबस्त था वो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है ये
किया गया था? कब किया गया था? ये 1793 ईस्वी में किया गया था, बंगाल में लागू किया। 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो क्या कारण था? 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण बना है वो बना था, इसका ऑप्शन नंबर सी है, कारतूसों में जो है चर्बी थी, गाय की चर्बी भरी हुई थी उसमें, इस कारण से जो है जो एनफील्ड राइफल थी, उसमें राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल, की जो कारतूस थे वे गाय और जो है सुअर की चर्बी यानी कि धर्म भावना को इससे आहत पहुंची थी, इस कारण से ये 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है, द्वैत शासन की शुरुआत किसके द्वारा ये की गई थी? द्वैत शासन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा ये की गई थी? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के बाद बंगाल में, और भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कंपनी शासन का जो अंत हुआ था वो कब हुआ? भारत में कंपनी शासन का अंत जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1858 ईस्वी में हुआ था, 1858 ईस्वी में। की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन बना था? गवर्नर जनरल जो था वो कौन बना था? इसका ऑप्शन नंबर ए है, वारेन हेस्टिंग्स बना था। भारत में पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स कब बना था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे नियुक्त किया गया था। प्लासी का युद्ध जो है इसके परिणाम स्वरूप किसे नवाब बनाया गया था? प्लासी युद्ध के परिणाम स्वरूप किसे जो है नवाब बनाया गया था? ये बनाया गया था मीर जाफर को बनाया गया था क्लाइव की मदद से, नवाब बनाई, क्लाइव की मदद से नवाब बना था। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन नहीं था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन नहीं था? हैदर अली, यानी कि बक्सर का युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम जितने सभी थे, उसमें जो है हैदर अली नहीं था। हैदर अली उस समय दक्षिण भारत में था। एक क्वेश्चन दिया है कि मशहूर युद्धों में जो है अंग्रेजों का प्रमुख प्रतिद्वंदी जो था वो कौन था? यानी कि टीपू सुल्तान था और हैदर अली दोनों। कितने मशहूर युद्ध हुए थे? मशहूर युद्ध जो हुए थे वे 4 मशहूर युद्ध हुए थे। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1799 में, चौथे मशहूर युद्ध के समय। नेक्स्ट है, मराठों में अंतिम युद्ध कब हुआ था? मराठों में जो अंतिम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? मराठों का जो अंतिम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1817 ईस्वी में। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कंपनी का एक निर्णायक विजय हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का जो अंत किया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा का जो अंत किया था वो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। कब किया गया था? ये किया गया था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का जो अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे किया था।
भारतीय भाषाओं में पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारतीय भाषाओं में जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था? वो था उद्दंत मार्तंड। 1826 में प्रकाशित हिंदी भाषा में ये 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण बना था वो बना था चर्बी लगे कारतूस बने थे। एक राइफल थी एनफील्ड राइफल के जो कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने की एक अफवाह में सैनिकों की धार्मिक भावना आहत हुई और जिससे विद्रोह जो है भड़का। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े थे? मंगल पांडे जो जुड़े हुए थे वे किस रेजिमेंट से जुड़े हुए थे? वे 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से जो ये जुड़े हुए थे। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह का एक बिगुल फूंका और सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों पर गोली उन्होंने चलाई थी मंगल पांडे के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया था? 1857 की क्रांति का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो किसके द्वारा किया गया था? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ये किया गया था। तो वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की तो जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ग्वालियर में। कब हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। 1858 ईस्वी को हुई थी। ग्वालियर के मैदान में अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो 1858 में ग्वालियर के मैदान में अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। 1857 के विद्रोह का जो दिल्ली में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली में तो दिल्ली में क्या था? बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था। ये नेक्स्ट है 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1857 में कानपुर के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था? कानपुर में नाना साहेब के द्वारा किया गया था। नाना साहेब के द्वारा ये किया गया था। नाना साहब ने जो है पेशवा नाना साहब ने जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र होने के कारण पेशवा की उपाधि वापस पाने की मांग की थी। लखनऊ में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? लखनऊ में जो लखनऊ में किया था वो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को जो नवाब घोषित किया था, घोषित कर लखनऊ में जो है विद्रोह का संचालन इन्होंने किया था। तांता टोपे कौन थे? तांते टोपा कौन थे? तो तांते टोपे थे वे कौन थे? नाना साहब के सेनापति थे नाना साहब के तांते टोपे। तो तांते टोपे ने गोरिल्ला युद्ध और शैली अपनाकर, गोरिल्ला युद्ध शैली थी एक, तो अंग्रेजों को कठिन चुनौती दे दी थी उन्होंने तांत्या टोपे के द्वारा। नेक्स्ट है कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? रंगून जेल में इन्होंने जो है निर्वासित किया था।
अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें बर्मा निर्वासित कर दिया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1862 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल था कौन था? उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल था। उन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में भारत का प्रथम वायसराय भी बने। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी के शुरुआती और जो है क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा हुई थी 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो किसके द्वारा की गई थी? पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा ये हुई थी। डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और मुंबई में पहला अधिवेशन जो हुआ था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें पहले ही अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। तो ए ओ ह्यूम कौन थे? ओ ह्यूम? तो ये कौन थे? ये ब्रिटिश अधिकारी थे। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे ए ओ ह्यूम। आईसीएस अधिकारी थे। कांग्रेस की स्थापना में इनका ही मार्गदर्शक बने थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के नरमपंथियों में कौन शामिल नहीं था? जो नरमपंथी था। कांग्रेस दो भागों में बटी हुई थी, नरमपंथी और गर्मपंथी। तो नरमपंथी में कौन शामिल नहीं थे? तो नरमपंथी में जो बाल गंगाधर तिलक थे ये शामिल नहीं थे। नरमपंथी में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले ये इसमें शामिल थे। तो बाल गंगाधर तिलक का एक नारा भी था, गर्म दल के थे, जोशीले थे। तो इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ था? जो कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1907 ईस्वी में इनका विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, यानी कि दो भागों में बट गई थी कांग्रेस। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम हिंदू एकता को तोड़ने का एक प्रयास था, इसलिए इन्होंने किया था। बंगाल विभाजन का विरोध करने हेतु कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन का विरोध करने हेतु कौन सा आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया गया था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन, बंगाल स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका बी है। स्वदेशी आंदोलन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, ये था स्वदेशी आंदोलन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये नारा जो दिया था ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। बाल गंगाधर तिलक का नारा था ये। 1906 से स्वतंत्रता की सीधी मांग शुरू थी। बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1906 से स्वतंत्रता की सीधी मांग उन्होंने शुरू की थी। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का जो विभाजन है वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था? ये 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। इसमें गर्म दल और नरम दल के जो मतभेदों के कारण यह जो है अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया था? बंगाल विभाजन को रद्द भी किया था, ये 1911 में से जो है रद्द कर दिया था। हुआ था कब? ये 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और रद्द कर दिया था
11 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार को ज़बरदस्त विरोध के कारण जो है निर्णय वापस लेना पड़ा था बंगाल विभाजन का। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक को किस कारण जेल भेज दिया गया था। लोकमान्य तिलक जो थे ये किस कारण ये जेल भेज दिया था। देशद्रोही के लेख में, देशद्रोही के लेख में जो उन्हें जेल भेज दिया था। अंग्रेजों की आलोचना करने पर जो है 1908 में इन्हें जेल हुई थी। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को एक भारत का ये वयोवृद्ध पुरुष थे, यानी कि उम्रदराज व्यक्ति थे, ये सबसे बुजुर्ग दादा नौरोजी। तो भारत का वयोवृद्ध जो कहा गया है, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी, और ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य भी बने थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य भी बने हैं। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी पुस्तक थी। तो दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। भारत से धन निकासी को सिद्ध किया और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी मुस्लिम लीग की ये स्थापना। ये हुई थी ढाका में। कहाँ हुई थी, ये हुई थी ढाका में, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां की अध्यक्षता में। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां की अध्यक्षता में ये हुई थी। कब हुई थी, 1906 ईस्वी में ये हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ये ढाका में हुई थी, 1906 ईस्वी में हुई थी। एक ही पर्सन है। महात्मा गांधी भारत कब लौटे। महात्मा गांधी भारत ये कब लौटे थे। महात्मा गांधी जो भारत लौटे थे वे 9 जनवरी 1915 में ये लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। गए थे कभी, गए थे दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है इनका स्वागत किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इनका स्वागत किया गया था गांधी जी का। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो भारत में कहाँ हुआ था। देखो ये हुआ था चंपारण में। चंपारण में हुआ था। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था इनका पहला सत्याग्रह। आए थे कब, 1915 में आए थे ये। 1917 में नील किसानों की समस्याओं पर आंदोलन था। 1917 में जो है था नील किसानों की समस्याओं पे जो है ये। दूसरा आंदोलन इनका खेड़ा में हुआ, वो हुआ था 1918 में इनका ये सत्याग्रह हुआ था। गुजरात में अकाल पड़ने के बाद भी जो है बावजूद जो कर माफ़ी नहीं होने पर, जो कर था वो माफ़ी नहीं होने पर गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था गुजरात में। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह कब हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर जो सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था। ये तभी हुआ था 1918 ईस्वी में। ये दूसरा सत्याग्रह था। गांधी ने मजदूरों को भूख हड़ताल के जरिए न्याय दिलाया था। एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने खिलाफत और जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में इसे शुरू किया था। गांधी जी ने
खिलाफत और जलियांवाला बाग नरसंहार के उसमें जो है इन्होंने इसका विरोध में शुरू किया था। क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में चोरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो 1920 में इन्होंने चलाया था। 1920 में जिसको चलाया था इन्होंने जो है उसको वापस ले लिया था 1922 में, जब चोरी चौरा घटना कांड हुआ था। वह किस हिंसक घटना ने जो है गांधी जी को आंदोलन रोकने पर मजबूर किया, क्योंकि अहिंसा के कट्टर समर्थन थे। ये जो अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से जाना जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है किस उपाधि से जाना जाता था। ये भारत के लौह पुरुष कहलाए, लौह पुरुष ये कहलाए। उन्होंने जो है रियासतों को भारत में विलय कराया, और जिसमें उन्हें आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहा गया, लौह पुरुष उन्हें कहा गया। जो भारत की रियासतें थी आज़ादी के बाद, जो भी रियासतें थी वो कम से लगभग जो थी 562 के लगभग जो देसी रियासतें थी, उसमें ये हैदराबाद, जूनागढ़ और ये कश्मीर जो है ये बलपूर्वक इन्हें मिलाया गया था। बाकी तो इन्होंने मिला ली थी अपने सहयोग से। और खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा ये जो है शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा जो है अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन जो है शुरू किया गया था। तुर्की के खलीफा की जो है सत्ता बचाने के लिए जो है आंदोलन ये चलाया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था ये 1931 ईस्वी में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। यह समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत 1930 ईस्वी में की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से इसकी शुरुआत हुई थी, और गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा इन्होंने की थी। नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। नमक सत्याग्रह जो था वो किस आंदोलन का हिस्सा था। नमक सत्याग्रह जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर इसका बी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया था। और गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। गांधी जी के द्वारा जो दांडी यात्रा है वो कब शुरू की गई थी। वो शुरू की गई थी 1930 के द्वारा। 1930 के द्वारा इसे किया गया था। 1930 में की गई थी दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक जो है कितनी दूरी चली थी। 240 मील की यात्रा ये की थी। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। पहला जो हुआ था वो 1930 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। दूसरा कब हुआ था। दूसरा हुआ था 31 में, और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था यहाँ 32 में। तो गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूना समझौता किसके बीच हुआ था। पूना समझौता जो हुआ था गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। पूना समझौता दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल की जगह आरक्षित सीट देने का समझौता था। यरवदा जेल में हुआ था ये समझौता। नेक्स्ट है पूना समझौता किस विषय से संबंधित है। पूना जो विषय है दलितों को राजनीतिक अधिकार। पूना जो समझौता हुआ था वो दलितों को राजनीतिक अधिकार के विषय में था। अंबेडकर पृथक मताधिकार चाहते थे और गांधी जी ने अनशन किया था इस पर। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है शुरू
किया गया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? करो या मरो का जो आंदोलन का जो नारा है वो जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से, जो 1942 ईस्वी में हुआ था। उसमें ही करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना की थी सिंगापुर में जो है इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था जय हिंद का नारा। यह नारा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को एकजुट करने के लिए दिया गया था। यह नारा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को एकजुट करने के लिए इसे दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। तो यह नारा उन्होंने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया था। और 1935 का भारत सरकार अधिनियम किससे संबंधित था? तो जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो था वो किससे संबंधित था? प्रांतीय स्वशासन से ये संबंधित था, प्रांतीय स्वशासन से। व्याख्या, इस अधिनियम से भारत में पहली बार प्रांतों भारतीय मंत्रियों को कार्यकारी शक्ति प्रदान की गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो कब किया गया था? वो किया गया था 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। भारत में अंतिम सरकार का गठन कब किया गया था? भारत में जो अंतिम सरकार का गठन किया गया था वो कब किया गया था? 2 सितंबर 1940 को किया गया था। 2 सितंबर 1940 में ये किया गया था। 2 सितंबर 1940 को किया गया था। और स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाई, जिसमें नेहरू प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को, जो है सच्चिदानंद सिन्हा को इन्होंने अस्थायी अध्यक्ष चुना था। दूसरी बैठक हुई थी फिर 11 दिसंबर को हुई थी। इसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा इसमें जो है की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी है। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई ताकि विधानसभाओं में प्रवेश कर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया जा सके। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया था वो क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, सब ब्रिटिश सदस्य थे, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे।
साइमन कमीशन 1927 में सभी सदस्य ब्रिटिश थे और इसलिए इसका भारत ने विरोध किया था। ये 1927 में आया था। किस अधिनियम के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाना प्रस्तावित हुआ था? किस नियम के द्वारा? 1935 नियम के द्वारा ये देना प्रस्तावित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात इसमें कही गई थी भारत को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 1931 ईस्वी में हुआ था। कुछ पर्सन रिपीट हो रहे हैं, अच्छे रिवाइज हो रहा है इनसे, तो कुछ पर्सन इसमें रिपीट हैं। 5 मार्च 1931 को हुआ था। वायसराय इरविन के बीच यह समझौता हुआ। इसमें गांधी ने सभी न्याय आंदोलन वापस लेने का निर्णय इसमें ले लिया था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? जो नेहरू रिपोर्ट थी वो किस वर्ष प्रकाशित इसमें की गई थी? ये की गई थी 1928 ईस्वी में ये प्रकाशित की गई थी नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी यह रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें संविधान का प्रारूप भी था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ? ढाका में। 1906 में ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। 30 दिसंबर ये डाटा भी इसमें याद रखना है, बार बार मिलान के लिए जो है इसका आवश्यकता पड़ती है। तो 30 दिसंबर 1906 को जो है ढाका में हुई थी। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसमें अंबेडकर जी ने भाग लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया था। और दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी में। इसमें डॉक्टर अंबेडकर भी और जो है गांधी जी के द्वारा भी जो है इसमें भाग लिया गया था। और तीसरा हुआ था इसमें 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें डॉक्टर साहब ने जो है इसमें सम्मेलन में भाग लिया था। यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, लंदन में आयोजित किया था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये इंपॉर्टेंट है कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें क्या भारतीयों ने जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने डांडी यात्रा शुरू की थी, वो कहाँ की थी? साबरमती से जो है इन्होंने डांडी यात्रा शुरू की थी। 240 मील की दूरी चले थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी। 240 मील की ये यात्रा थी। बंग भंग रद्द कब किया गया था? जो भंग रद्द कर दिया था यानी कि बंगाल विभाजन जो रद्द कर दिया गया था, ये कब कर दिया गया था? बंग भंग रद्द कब कर दिया था? इसका ऑप्शन नंबर 1911 है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 में से रद्द कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था वो 1885 ईस्वी में किया था। किसके द्वारा? ए ह्यूम के द्वारा ये किया गया था। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी जिसके पहले अध्यक्ष बने थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था पहले राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो 28 दिसंबर 1985 को ए ह्यूम के द्वारा सहयोग में बम्बई अब मुंबई में है। जब बम्बई था, बम्बई अब मुंबई में है। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में की गई थी। 1929 में 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, साइमन कमीशन वापस जाओ
तब जो है इन पर प्रहार किए गए थे लाठियों से, पुलिस बर्बरता से, तो उसके कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करने पर। और अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, लाल बाल पाल में से पाल कौन थे? तो पाल कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। लाल पाल का मतलब होता है, ला से होता है लाला लाजपत राय, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, और जो पाल है वो बिपिन चंद्र पाल। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो ये है रोलेट एक्ट जो है 1919 में जो है इसे लागू किया गया था, रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट था क्या? रोलेट एक्ट 1919 लागू किया गया था, जिसमें बिना मुकदमा, बिना अपील के गिरफ्तारी थी, ना ही कोई अपील थी, ना ही कोई मुकदमा था, ठाए जेल में। तो ये रोलेट एक्ट था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? यानी कि 1919 को तो हुआ ही था, लेकिन कौन सी तारीख थी? कौन सी तारीख को ये हुआ था जलियांवाला बाग? ये 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। ये याद भी रखना है कि बैसाखी के दिन ये हादसा हुआ था। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो दी थी, किसने दी थी? ये गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नहीं, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये गलत होगा, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो से गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था। कब क्या कहा था? ये 6 जुलाई 1944 को कहा गया था, सिंगापुर रेडियो के एक संदेश में। सिंगापुर रेडियो के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रपिता कहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसमें। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसके द्वारा दिया था? यूसुफ मेहर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है, 1942 में कहा था, और 8 अगस्त को यूसुफ मेहर अली ने नहीं कहा। इसमें दिया है कि भारत छोड़ो जो नारा है स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जिसे गांधी जी ने आंदोलन में अपनाया। जिसे गांधी जी ने इसका ऑप्शन नंबर बी है, गांधी जी के द्वारा कहा गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ये नारा जो कहा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था?
ऑप्शन नंबर सी 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था, जिसने भारत को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया था। भारत का जो अंतिम सरकार का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। भारत की जो अंतरिम सरकार है 2 सितंबर 1940 को गठित हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बने थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो आया था, कब आया था कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1940 में भारत आया था ताकि सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? माउंटबेटन योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को की गई थी। 1947। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने 1946 में। सोलह अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, जिसे कोलकाता में भयंकर दंगे हुए थे, कोलकाता में भयंकर दंगे हुए थे। गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कहाँ से दिया था? वो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया था वो कहाँ से दिया था? मुंबई से। अब जो मुंबई है वो बम्बई से दिया था, उस वक्त बम्बई बोलते थे। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के जो ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किया गया था वो किसने किया था? रासबिहारी बोस के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का जो नारा दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारत का जो अंतिम वायसराय है वो कौन था? लॉर्ड, जो भारत का अंतिम वायसराय है उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन पूरे हुए। ये भारतीय इतिहास आधुनिक भारत के जो है ये 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। तो भारत ऑफिशियली स्वतंत्र कब हुआ था? जो ये 15 अगस्त 1947 को।